हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। इस वीडियो में आप सिविल सर्विस यानी यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2020 की निबंध पेपर को देखेंगे कि निबंध पेपर हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हमें लिखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2020 या 2020 की पेपर है। यह मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। समय 3 घंटे आपकी रहती है। अधिकतम अंक 250 यानी 250 रहती है, आपको पता ही होगा। यह निबंध की पेपर होती है। आपका पहले जो होता है इंग्लिश का पेपर होता है, एक आपका इंडियन लैंग्वेज का होता है, इसके बाद आपका निबंध से स्टार्ट होता है, निबंध होता है। इसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। चलिए देखते हैं। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। यहाँ पे कुछ अनुदेश दिया है, चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या दिया उन्होंने। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। यानी जिस लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया था कि आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखेंगे। जो सी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया था उसी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। अगर आप आधा इंग्लिश में लिखते हैं आधा हिंदी में लिखते हैं तो आपका जो नंबर है 0 दिया जाएगा। इसलिए आप अच्छे से याद रखें, आपको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखें और हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखें। कोई एक ही लैंग्वेज आपको वहाँ जहाँ पर सेलेक्ट किए थे जो लैंग्वेज में आपको लिखना है उसी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न पत्र उत्तर कीवर्ड से पुस्तिका पृष्ठभूमि पर निर्देश स्थान पर करना है। यानी किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं आपका आंसर शीट में आपको लिखना होगा। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तर पर अंक नहीं दिए जाएंगे। यहाँ देखिए उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि आप अगर अलग माध्यम यानी अलग लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। यानी जितना जो है वर्ड लिमिट मांगा जाता है उतना ही वर्ड, यानी 250 मांगेगा तो आपको 250 में ही लिखना है। ये जरूरी नहीं कि आपको 250 करके ही लिखना है, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यानी 250 का है तो आप 255 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा एक ही बार अगर 250 बोला है आप 100 नहीं लिख सकते या 400 नहीं लिख सकते, वहाँ पर आपको नंबर कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पुनः काट दें। यानी आपका आंसर शीट में आपका जहाँ भी आपका पेज खाली है उसको आप काट देना, वहाँ में खाली नहीं छोड़ना है। यह उन्होंने मेंशन किया, हर पेपर में उन्होंने मेंशन करता है, तो आपको उसको अच्छे से काट देना है। सेम आपका इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन यहाँ में दिया गया है। प्लीज़ रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। The EG must be written in the medium authorized in admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question gum answer booklet in the space provided. No marks will be given for answer written in the medium other than the authorized one. यहाँ भी सेम उन्होंने मेंशन कर देगा। अगर अलग माध्यम में अलग लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो आपको नंबर जो है 0 दिया जाएगा। यह बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट में दिया है वर्ड लिमिट एज स्पेसिफाई शुड बी एडेड टू। यानी वर्ड लिमिट जहाँ भी स्पेसिफाई किया यानी जितना वर्ड लिमिट बोला गया है आपको उतने वर्ड में ही लिखना है। वहाँ से आप कम ज़्यादा करेंगे तो वहाँ भी आपको वर्ड के कारण आपको नंबर कट सकते हैं और कटते भी है। चलिए आगे चलते हैं। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन गम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्टक अप। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको जो है छोड़ना नहीं है, जो भी आपका पेज बचा हुआ है उसको क्या करना है, काट देना है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आगे हमारा शुरू हो गया मेन पोर्शन। निम्न खंड ए एवं बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए। यानी खंड ए और खंड में आपको जो है यहाँ अनुदेश जो दिया जाता है उसको आप अच्छे से पढ़ना है। उन्होंने बोला क्या गया है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और काफ़ी सारे दिए रहते हैं, आपको क्या क्या कौन सा लिखना है यहाँ पर उन्होंने मेंशन पहले कर दिया। इसलिए आपको अनुदेश को इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पहले फॉलो कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है।
तो इन्होंने कहा है निम्न खंड ए एवं बी, यहाँ देख सकते खंड ए है और यहाँ पर खंड बी है, से एक विषय चुनकर, यहाँ में एक विषय चुनना है और यहाँ भी एक विषय, यहाँ में देखिए 1 2 3 4 में से कोई में से आपको एक पे लिखना है और यहाँ भी वो 5 6 7 जो है यहाँ से भी आपको एक लिखना है। चलिए मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ ऊपर। चलिए निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्द का, यानी देखिए यानी 1000 से 1200 शब्द का वर्ड लिमिट यहाँ पे दे दिया गया कि आपको 1000 से 1200 शब्द के भीतर ही आपको जो है निबंध लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है राइट टू इजी चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड बी इन अबाउट 1000 to 1200 वर्ड। यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर दिया कि 1000 से 1200 वर्ड के बीच ही आपको जो है निबंध लिखना है, एक एक निबंध लिखना है, सेक्शन ए से एक और सेक्शन बी से एक। चलिए सेक्शन ए में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। सेक्शन ए में दिया है फर्स्ट में दिया है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। यहाँ देखिए मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है, इस पर आपको निबंध लिखा है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है लाइफ इज़ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन्स। यहाँ भी इंग्लिश में दिया है, यहाँ पे हिंदी में दिया है। जो हिंदी भाषी है हिंदी में क्या चाहे वो हिंदी में यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, जो इंग्लिश भाषी है हम इंग्लिश से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 है विचारपरक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। विचारपरक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। यहाँ इंग्लिश में दिया है माइंडफुल मैनिफेस्टो इज़ द कैटलिस्ट टू ए ट्रैंक्विल सेल्फ। यहाँ दी क्या है विचारपरक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है। इस पर भी आप ये देखिए कोई कोई जो है इजी है, कोई कोई आपको जो है कठिन लग सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको अच्छे से नॉलेज है, आपको उसी को चूज करके उसी पे निबंध लिखना है। थर्ड में है जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते। चलिए जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं, यानी पानी जहाज अपने चारों तरफ पानी होता है उससे नहीं डूबते, हुआ अब अंदर समाने के बाद ही डूबा करते हैं। तो इस पर आपको निबंध लिखना है। शिप डू नॉट सैंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड डैम, शिप सैंक बिकॉज ऑफ वाटर डैट गेट इनटू डैम। यहाँ में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको दे दिया है। नंबर 4 में है सरलता चरम परिष्करण है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यहाँ पे दे दिया है सरलता चरम परिष्करण। यहाँ देखिए 4 है, 4 में से आपको कोई एक जो है चूज करना है। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। देखिए ये थोड़ा इजी लग रहा है तो आप इस पे लिख सकते हैं। विचार परक संघर्ष स्वयं के शांति चित्त रहने का उत्प्रेरक है। यहाँ थोड़ा कठिन मुझे लग रहा है। जहाज ये भी देखिए 2 है जो थोड़ा इजी है, तो जो आपको इजी लग रहा है आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन बी में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिया है, 4 में से कोई एक ही आपको सिलेक्ट करना है। जो हम हैं वह संस्कार है, जो हम हैं वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह सभ्यता। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज डैट वी हैव। नंबर 6 बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. नंबर 7 प्रीति सत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। यहाँ भी आपको 8 जो है 7 8 दिया है, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। नंबर 8 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल के बारे में यहाँ में बोला गया है। टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। टेक्निकल के जो होता है प्रौद्योगिकी काफ़ी होता है। देखिए यहाँ भी 4 है,
चारों में से आपको जो इजी लग रहा है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो 2 आपको निबंध जो है लिखने होंगे। चलिए लिख लेते हैं। और नंबर आप देख सकते हैं कि 125 का एक निबंध है और 2 निबंध लिखना है। खंड 1 यानी सेक्शन ए से आपको एक निबंध लिखना है और सेक्शन बी से आपको एक निबंध लिखना है। एक एक निबंध आपका 125 मार्क्स का है। ये आपको याद रखना है कि 125 मार्क्स जो है काफ़ी बड़ी होती है। तो आपको अच्छे से निबंध जो आपको अच्छे से आता है, जिस पे आपको नॉलेज अच्छे से पकड़े, आप उसी को सिलेक्ट करके उसी को अच्छे से लिखेंगे। तो आज आपने चलिए मैं फर्स्ट पेज फिर जाता हूँ। तो आज आपने यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन निबंध ईजी का पेपर देखा, किस प्रकार से ईजी आता है और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है, जिससे आपको आगे एग्ज़ाम देने के समय मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार से आप यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के निबंध के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।